गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल करंट अफेयर्स सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, कल तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के कल तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज हम कवर करने वाले हैं। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ गए होंगे, तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बैठना ही नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं कॉपी पेन के साथ, है ना? पहला क्वे आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा कि जो बाली पद्यमी फेस्टिवल है, आपसे पूछ रहा है कि ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटका में। बेसिकली दिवाली के बाद फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटका के साथ-साथ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे कल के सेशन में भी हमने एक फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। क्या नाम है उसका? जल्दी बताओ। नाम है इसका श्रबला फेस्टिवल। और ये जो श्रबला फेस्टिवल है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? बोलो, कहाँ? लद्दाख में। हाँ, बेसिकली लद्दाख के भी कारगिल में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या हुआ है, अभी इसने 2 फास्ट पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है। 2 फास्ट पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है, जिनके नाम क्या हो जाता है? अदम्य और अक्षर। क्या नाम हो जाते हैं इनके? अदम्य और अक्षर। आपसे पूछ रहा है कि ये डेवलप किसके द्वारा किए गए? तो देखो, इनको बनाया गया है किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जानने वाली ये है कि ये जो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है, ये टोटल 8 बनेंगे, है ना? और ये 60% इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि 60% ये स्वदेशी है। ठीक है? क्लियर इतनी चीजें? ओके। अच्छा, इनका काम क्या है? इनका काम है सर्विलेंस का, यानी कि निगरानी रखने का इनका काम हो जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या है? हमारी तटीय सीमा की रक्षा करने के लिए कौन काम करता है? हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड काम करता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो हो जाता है, वो क्या हो जाता है? वयम रक्षाम। वयम रक्षाम क्या करता है? ये हमारी जो तटीय सीमाओं की रक्षा करता है, इसीलिए इसका मोटो क्या हो गया? वयम रक्षाम। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ शक्ति, जो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है, कल भी मैंने पढ़ाया था ना इसके बारे में। हाँ, तो जो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है, ये किसके बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जो अभी हाल फिलहाल में चल भी रही है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एडिशन है, इस बार इसका कौन सा एडिशन है? तो इस बार इस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, इसकी 9th एडिशन है। ठीक है। कहाँ पर हो रही है ये? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में ये हो रही है, कंडक्ट कराई जा रही है। अच्छा, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक और एक्सरसाइज मैंने आपको कल पढ़ाई थी, फटाफट से उसका नाम बता दो। क्या पढ़ाया था? बोलो बोलो। हाँ, समुद्र शक्ति। जो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है, ये भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। और किसके बारे में हमने कल पढ़ा था? वज्र प्रहार के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही है। अरे, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, रिवीजन कर रहे हो ना? हाँ, तभी याद आया। जिनको नहीं याद आया, नालायकों, कर लो रिवीजन। तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये दोनों एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। कहाँ पर हो रही है ये? जकार्ता, इंडोनेशिया में ये एक्सरसाइज हो रही है। 1 से 12 नवंबर तक ये चलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से आता है। और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट कौन बन गई है? तो इसकी प्रेसिडेंट बन गई है कौन? शुभा टोले जी। कौन बन गई है? शुभा टोले जी। इनका नाम आप याद रखेंगे, है ना? ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा नेशनल अफेयर से है। और ये क्या है? आपसे पूछ रहा है कि यूविन पोर्टल, ये जो यूविन पोर्टल है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये हरियाणा में लॉन्च किया गया। इसलिए लॉन्च किया गया, तो ये टीकाकरण सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया। बेसिकली क्या होने वाला है कि ये जो यूविन पोर्टल है, इसमें क्या रहेगा?
डिजिटल, ये डिजिटली मैनेजमेंट करेगा, यानी कि इसमें सारा डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। इस चीज का रिकॉर्ड रहेगा, वैक्सीनेशन टीकाकरण का रिकॉर्ड रहेगा। किनके टीकाकरण का रिकॉर्ड रहेगा? जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं और उसके साथ साथ जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको टीके लगाए जाते हैं, तो उनका सारा हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा इस यूबिन पोर्टल में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है हरियाणा में? तो उसको लॉन्च किया है उन्हीं ने जिन्होंने कल हमारी फर्स्ट एयर टैक्सी को एम्स ऋषिकेश में लॉन्च किया था। किसने? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और यूविन पोर्टल को भी इन्हीं ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा हाई कोर्ट है? वो कौन सा हाई कोर्ट है जिसने ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान को फंडामेंटल राइट टू लाइफ डिक्लेयर कर दिया है? तो ये कौन सा कोर्ट हो जाता है? ये हो जाता है अभी हाल फिलहाल में केरला हाई कोर्ट ने ब्रेस्ट फीडिंग को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले ये कारनामा कर्नाटका भी कर चुका है। ये बात भी आप याद रखेंगे, कर्नाटका में भी जो ब्रेस्ट फीडिंग है फंडामेंटल राइट है। अच्छा, जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? बोलो, किस पार्ट में आते हैं? पार्ट, हाँ बोलो बोलो, पार्ट थर्ड में आते हैं। और ये आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली हमारे 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। पहले 7 हुआ करते थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फिर बाद में लीगल राइट बना दिया गया था, है। कभी हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्यों किया था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स, तो इसी पर सीमित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि अभी जो ये सिंजाओ 9 मिशन है, ये सिंजाओ 9 मिशन है, इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सिंजाओ 9, सिंजाओ 19 मिशन जो है इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। हाउ फाउ चाउ ऐसे कुछ नाम कहाँ पे होते हैं? चाइना में होते हैं। अच्छा, ये मिशन है क्या? जो चाइना का स्पेस स्टेशन है जिसका नाम क्या है? टिंगोंग स्पेस स्टेशन। तो वहां पर जो इनका 6 महीने अभी 6 महीने में इनका क्रू था उसको ये रिप्लेस करेगा। वहां पर नए लोग जाएंगे जिसमें दो दो मेल है और एक फीमेल है। ये 3 लोग वहां पे, 3 एस्ट्रोनॉट वहां पर जाएंगे और जो पहले हैं वो वापस आएंगे, ठीक है। इसको इनको बेसिकली रिप्लेस करेगा। किसका मिशन हो जाता है? ये चाइना का। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है पहला, जहां भी आप फर्स्ट देखो तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाया करो कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में हमारे इसरो ने लॉन्च किया है पहला एनालॉग स्पेस मिशन। आपसे पूछ रहा है कहां पर? देखो, पहले तो हमें ये पता हो कि ये जो एनालॉग स्पेस मिशन है ये है क्या। ये है एनालॉग स्पेस मिशन, यानी कि इस छोटे से कैप्सूल में जो स्पेस का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर दिया गया है। क्यों क्रिएट किया गया है? कि पता लगाया जा सके कि यहाँ पे क्या फिजिकल, मेंटल और ऑपरेशनल चैलेंजेस रहने वाले हैं। कि हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्पेस में जाके क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। ऐसा एनवायरनमेंट धरती पर ही बना दिया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है ये बनाया गया है कहाँ पर? लद्दाख में। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन फॉर यू है, सभी बच्चे आंसर किया करो। बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं, वेल डन, वेरी गुड। और आई एम श्योर कि अगर आप ऐसी, हम 1 महीने हमने ये हम डेली करते रहे ना, तो आपको 1 महीने बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल रट जाएंगी, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से, ये जो मैं याद करा रही हूँ ये तो हो गई, जो आप एक्स्ट्रा आंसर देते हो वो सारी चीजें भी आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। तो आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आज आप मुझे इसरो के बारे में बताएंगे। क्या क्या इसरो की फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसरो का मोटो क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ था, चेयरमैन कौन है। ये 4-5 चीजें आप मुझे इसरो के बारे में आज बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया इंडिया के साथ वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये 2026, इंडिया और एक और कंट्री है, ये दोनों मिलकर 2026 को क्या बनाएंगे? ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। तो ये कौन सी कंट्री हो जाती है? इंडिया और स्पेन। इंडिया और स्पेन 2026 को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? 2026 होगा ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट, फिर से फर्स्ट आ गया ना, कि फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट समिट
हेल्ड इन व्हिच सिटी? अभी हाल ही में पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है। आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर हुई है? देखो पहली हुई है और पहली में भी पहली एशियन हुई है, तो सुपर इम्पोर्टेंट। तो ये कहाँ पर हुई है ये समिट? ये हुई है हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। तो आप इस बात को याद रखेंगे, है ना? ठीक है, आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं तक थे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो लास्ट में बस मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी, अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्लीज प्लीज जरूर बनाना, क्योंकि ये एग्जाम जब एग्जाम बहुत पास आएगा ना, और रिवीजन रिवीजन के लिए ढूंढोगे तो पीडीएफ नहीं ढूंढते घूमोगे। बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके ये हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? उसके साथ-साथ क्या करना है, बस एक बार आज की क्लास को कल की क्लास से पहले, कल की क्लास आने से पहले आज की क्लास को एक बार रिवाइज़ अपने हैंड रिटन नोट से रिवाइज़ करना है, बस इतना ही तो करना है। बाकी क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहो, अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन करते रहो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार करो। जय हिंद, जय भारत।